पीएफसी हो या आरईसी हो या कैनरा बैंक हो, पीएसयूज स्टॉक बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी होती हैं, ये सारे ही बहुत ज़्यादा गिरे हैं। अगर मैं एग्जैक्टली बात करता हूँ तो आपके ये सारे स्टॉक्स हैं ना, आर पीएनबी भी है आपका, यूनियन बैंक वगैरह भी है। तो वो ये सारे इतने इतने क्यों गिरे, इसका रीज़न को समझते हैं और बहुत ही आसान भाषा में, कि अगर आपको बिल्कुल बिगनर होगा तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसा क्यों हुआ है, ये आप देखोगे तो आरबीआई के सर्कुलर आया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ेगी उन एनबीएफसी या फिर बैंक्स को जो भी कंपनीज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए लोन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब प्रोविजनिंग क्या होता है, या फिर शेयर का प्राइस, सबसे पहले दो चीजें हम लोग समझते हैं बहुत आसानी से भाषा में, कि भैया शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता क्यों है आखिर, मतलब वो गिरता है या बढ़ता है तो ऐसा रीजन क्या होता है। और दूसरा प्रोविजनिंग वर्ड जो आया था वो समझना है, ठीक है ना। बेसिकली क्या हुआ है, प्रोविजनिंग बढ़ने से उनका प्रॉफिट रिड्यूस होता है। पहले हम समझते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों जाता है। अगर शेयर प्राइस बढ़ता है ना तो मेजरली दो कारण होते हैं, या तो उसकी ईपीएस को बढ़ना, ठीक है, या तो इसका ईपीएस बढ़ता है या बढ़ने की उम्मीद होती है। ठीक है, या तो प्रॉफिट उसका, किसका, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, बढ़ने की उम्मीद होती है। ठीक है, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, उम्मीद होती है। जब प्रॉफिट कंपनी का अगर बढ़ता है और उसकी उम्मीद हो रही है प्रॉफिट बढ़ने की, तो इसको हम बोल, एक्चुअली में जो अगर बढ़ गया प्रॉफिट तो क्या बोलते हैं हम, ईपीएस में, यानी अर्निंग पर शेयर में इजाफा हुआ, यानी बढ़त हुई, बढ़ गया। ठीक है, उम्मीद में क्या होता है, बेसिकली पीई बढ़ता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा लेकिन उम्मीद आ गई कि इसकी वजह से आपका आने वाले टाइम में प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, शेयर प्राइस का प्राइस अप होने वाला है। ठीक है ना। शेयर प्राइस गिरता क्यों है, सेम दो ही रीजन होते हैं, कि या तो उसका प्रॉफिट गिर जाए, ठीक है, एक्चुअल में जो उसका प्रॉफिट आया यानी उसकी अर्निंग्स आती हैं वो गिर जाए, या गिरने की उम्मीद, यही सेम चीज है ना, आने वाले टाइम में उम्मीद गिरने की हो जाए। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पीई कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी वाला जो केस है ना, अभी आरईसी और ये वाला जो केस है, ये सारा चौथे नंबर वाला, जो फोर्थ नंबर का जो केस है, ये है कि आने वाले टाइम में इसका प्रॉफिट गिरेगा। प्रॉफिट गिरा, द आंसर इज नो, है ना, प्रॉफिट तो गिरा नहीं, तो क्या उम्मीद बढ़ने की आई, द आंसर इज नो। प्रॉफिट गिरा, नहीं गिरा, लेकिन उम्मीद आ रही है कि आने वाले टाइम में गिरेगा प्रॉफिट, ऐसा। ठीक, अब ऐसी उम्मीद क्यों आ रही है, आप समझना ध्यान से। ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, लोन देते हैं ना, लोन दे के पैसा कमाते हैं। चलो मैं इसका एक एग्जांपल और अच्छे से समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है जीतू। ठीक है, जीतू को मैंने एक आईफोन दिलाया, मतलब मैं दिलाया क्या, बेसिकली उसने मेरे से कहा कि भाई तू मेरे को ईएमआई दे दे। ठीक है, मैं तू ईएमआई पे कर ले, तेरे कार्ड पे बेनिफिट मिल रहा है, तू ईएमआई ले ले, ठीक है, मैं ईएमआई तेरे को भरता रहूंगा। अब उसकी ईएमआई बनी 8,000 रुपीज़ पर मंथ की। ठीक है, भर कौन रहा है, भर रहा है ऋषि, राइट, उसकी ईएमआई तो मैं भर रहा हूँ, लेकिन जीतू क्या करता है, ऋषि को पैसे देता रहता है। ठीक है, हर महीने के महीने अपनी ईएमआई के पैसे देता रहता है। लेकिन मेरा भाई है एक, मेरे भाई ने बोला देख यार ये जीतू जो है ये विश्वसनीय नहीं अब मैं आपको बताऊँ, जीतू मेरा फ्रेंड है तो वो भी वीडियो देखेगा तो उसको भी होगा। अभी मैं आपको ऐसे एग्जांपल भी समझा रहा हूँ। ठीक है, जीतू जो है वो आपका ईएमआई, मेरे भाई ने कहा देख भाई जीतू जो है वो शायद पैसे ना भरे तेरे ईएमआई के, तो एक काम कर, जो एक महीने की ईएमआई है 8,000 रुपये, उसका प्रोविजन बना ले। ठीक है, प्रोविजन बना के बेसिकली क्या, ऐसा मान के चल कि 8,000 रुपये जीतू के पास से नहीं आएंगे तेरे पास लौट के। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भैया यार चलो 8,000 रुपये की ईएमआई बनी, एक महीने की ईएमआई मेरे पास, मैं मान के चल रहा हूँ नहीं आएगी, और मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, जो मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बेसिकली इसी का बिजनेस करता हूँ कि लोगों को लोन बांटने का बिजनेस करता हूँ। ठीक है, करता नहीं हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में 8,000 रुपये पहले ही रिड्यूस कर लिए। अब आप ध्यान समझना, क्या ये 8,000 रुपये आएंगे नहीं, क्या गारंटी नहीं आएंगे, द आंसर इज गारंटी नहीं है। आ भी सकते जी, तो अच्छा बच्चा भी निकल सकता है, वो दे भी सकता है पैसे। लेकिन अगर मैंने पहले से मान के चल गया कि भैया ये 8,000 रुपये नहीं देंगे, और ये मेरे भाई ने कहा, ठीक है, ये बात, अब मेरा भाई कौन है समझ लो, आरबीआई। अब आपको पूरा केस क्लियरली समझ में आ जाएगा। भाई कौन है, आरबीआई। आरबीआई ने क्या कहा बैंकों से और इससे कि भैया आप ये प्रोविजन करो, एक सर्टेन अमाउंट, मतलब सर्टेन जो चीजें होती हैं, कौन होती हैं वो, बेसिकली जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करती है कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर, अब आप समझना, जैसे कि ऐसा मान लो कि भाई ने ऑर्डर दिया कि भैया तुम ईएमआई के लोगों को लोन बांटते हो आईफोन खरीदने के लिए भी, तुम लोगों को लोन बांटते हो कार खरीदने के लिए भी, तुम लोगों को लोन बांटते हो घर खरीदने के लिए भी, लेकिन तुम क्या करो, जो आईफोन वाले लोन दे रहे हो उसमें मान के चलो कि भैया तुम्हारे एक महीने की ईएमआई नहीं आएगी।
तो सबसे ज़्यादा डेंट जो लगा होगा, वो डेंट किस पे लगेगा होगा? इन दोनों कंपनीज़ पे लगा हुआ है, क्योंकि बिकॉज़ सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग ये करती हैं और ऐसा आने में आ रहा है कि 8% से 13% के आसपास का इनकी प्रॉफिट में, नेट वर्थ में इनका डेंट लग सकता है इस डिसीज़न से। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि तो काफ़ी सारा आपका ये चीज़ें आई थी, अगर आरबीआई की आपका ध्यान होगा तो टाइटनिंग करने आई थी नॉर्म्स की, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह था, ठीक है? बेसिकली आरबीआई को ये डर लग रहा है कहीं आने वाले टाइम में लोन्स के डिफ़ॉल्ट्स ना हो, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रख रहे हैं। प्रोविज़निंग क्या है? पहले से ही। अभी तो हुआ नहीं, लेकिन हमने ये मान के चल गए कि हाँ भैया लॉस हो सकता है ना? पीएसयू इंडेक्स देखोगे तो आप इसमें अच्छा खासा पीएसयू बैंक इंडेक्स आपका गिरने को दिखा था। तो आई होप को समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा हुआ कि आपका आरईसी या बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा, कंपनीज क्यों गिरी वो समझ में आया होगा। अब ये आने वाले टाइम में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए एक बार हम लोग चार्ट पे नजर मार लेते हैं। ये आपका कैनरा बैंक है, राइट? अब कुछ लोग कह सकते हैं सर मेरे तो होल्डिंग में पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? अब देखो कि आप यहाँ पे एक सीधा सा एक अप ट्रेंड का एक चैनल चल रहा है, राइट? कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना? तो इस तरीके से जब अब आपको क्या करना है, भाव का काम करना है ना। तो जब भी अब वैसे भी इतने रिजेक्शन पे तो आपको फ्रेश बाय तो अभी नहीं करोगे, है ना? फ्रेश बाय जब होती है तो कब होती है? जब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे या कोई सिग्नल दे वैसा करके, है ना? तो वो चीज़ है। तो अभी के लिए आपको क्या है, जब तक ये इसका 50% के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है, यानी 50% आपको कितना आ रहा है, तब तक फ्रेश बाइंग के बारे में तो हम सोचेंगे ही नहीं। अच्छा याद रखना, ये जो चैनल है, ऑल्दो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, बट यहाँ पे कोई भी बाय सेल की मैं कॉल नहीं देता हूँ, ठीक है? वो चीज़ को ध्यान रखना। 607 आपका निकल के आ रहा है, इसके बाद ही तेजी के बारे में सोचेंगे। फिलहाल के लिए चैनल की लोअर साइड पे है, अभी थोड़ा सा हो सकता है एक बार रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड मारे यहाँ से, बट अगर ये कंटिन्यूशन में आएगा तो फिर आपका नीचे 550 का लेवल खुला हुआ है, लेकिन चैनल की लोअर रेंज पे आके खड़ा हो गया है, ठीक है? चीज़ को ध्यान में रखना। ऐसे आप बहुत सारे स्टॉक्स की भी कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसी पे चलते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में तो इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस तरीके की वीडियो आपके लाता रहूँगा।